नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। सिमरिया नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए आराधना विश्वकर्मा और पार्षद पद के लिए हरि विष्णु केसरी को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद नगर में चुनावी माहौल स्पष्ट रूप से सक्रिय नजर आने लगा है और आज शनिवार के दिन सिमरिया में भव्य जनसैलाब देखने को मिला। इसी कड़ी में गुरुवार को सिमरिया नगर परिषद क्षेत्र में एक जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया। रैली हनुमान पार्क से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शंकर जी तालाब तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी देखने को मिली, जिससे पूरे नगर में चहल पहल और उत्साह का माहौल बना रहा। रैली के दौरान पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि नगर वासियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि लोग नगर की वर्तमान स्थिति और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक की कार्यशैली से जनता असंतुष्ट है और इसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार है और कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका में है। रैली के दौरान नगर के अलग अलग वार्डों में लोगों का जुड़ना यह संकेत देता है कि चुनाव को लेकर लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। सिमरिया नगर परिषद चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल मैदान में सक्रिय हो चुके हैं और आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार और जनसंपर्क गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। सिमरिया नगर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत के रूप में स्थापित करना, यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया के कार्यकर्ता यही चाहते हैं। और एकमात्र ही उद्देश्य इस चुनाव का, चूँकि यही है, रानी राजेंद्र विश्वकर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पूरे रीवा जिले में एकमात्र सिमरिया नगर पंचायत थी जहां निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित की गई थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कतिपय कारणों से सिमरिया नगर पंचायत को बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर 600 लगभग वोटों से यहाँ का कांग्रेस का विधायक है। उनके कृत्यों से जनता परेशान है और सिमरिया के विकास को 10 साल पीछे चली गई ऐसे जनता महसूस कर रही है। उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से निकल जाएगा। ये 31 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पुनः ये कांग्रेस के लोगों को पता चल जाएगा और लोग पूरा मध्य प्रदेश, ये एकलौता उपचुनाव है तो पूरा मध्य प्रदेश इसको देख रहा है। इसलिए इस उपचुनाव के दूरगामी परिणाम होंगे और इस 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि सिमरिया के जनता के वास्तविक मन में क्या है। भारी मतों से आराधना विश्वकर्मा चुनाव जीतने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम सिमरिया नगर पंचायत में पुनः फहराने का काम सिमरिया के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर करने जा रहे हैं। सिमरिया में जब आपका निकाली जा रही क्या है? निश्चित ही अब ये नगर पंचायत चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है और नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हमारी रानी विश्वकर्मा थी, जिनको निर्विरोध यहाँ के लोगों ने चुना था और गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हुआ और मृत्यु हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बहू को टिकट देके इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि आराधना जी का जो 5 साल का कार्यकाल था उस कार्यकाल को हम आगे उनको पूर्ण कर, रानी विश्वकर्मा जी के बहू आराधना को अपने टिकट दिया कि आगे भी उनका कार्यकाल पूर्ण हो और रानी विश्वकर्मा जी जिन कार्यों को करना चाह रही थी उन कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। आज केंद्र में, प्रदेश में हमारी सरकार है और सिमरिया नगर पंचायत की हमारी सरकार बनेगी तो सिमरिया विकास के नए आयाम गढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आराधना विश्वकर्मा के जीत के साथ सिमरिया की जो भी रुके हुए कार्य हैं, जो अवरुद्ध कार्य है और जो और विकास के कार्य की आवश्यकता है, वो सारे विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम वहाँ से धन लाकर सिमरिया को विकसित और रीवा जिले के 12 नगर पंचायत में नंबर 1 का सिमरिया नगर पंचायत बनाएंगे। मेरे चुनाव का विशेष मुद्दा है कि जो सारी योजनाएं हैं सरकार की वो घर घर तक पहुंचे। सिमरिया का कोई भी व्यक्ति उन योजनाओं से वंचित ना रह सके और सिमरिया के विकास कार्य में, जैसे मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इन सब विशेष मुद्दों को लेकर कि आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं इन कार्यों को जरूर पूरा करूंगी। लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, सबका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव देख रहे हो, मुद्दे क्या है इस बात में? देखिए, सिमरिया में जो चुनाव है वो बेसिक विकास के मुद्दों पे चुनाव है। सिमरिया में सिमरिया
ये जो नगर पंचायत का चुनाव है दुर्भाग्यपूर्ण है इस पे। यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष पहले से चुनी गई थी और उनके निधन के उपरांत ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हमारा विधायक न होने के बाद भी निरंतरता के साथ जो विकास का कार्य दिख रहा है आपको, चाहे नगर में हो चाहे पूरे सिमरिया विधानसभा में आप देखेंगे तो नगर में रोड हो गई, सीएम राज स्कूल हो गई और उसके साथ साथ सिविल हॉस्पिटल करीब 25 करोड़ का है, कॉलेज हो गया, यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो गया जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। ये सारा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। निश्चित रूप से बाई इलेक्शन है और उसमें हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट रानी विश्वकर्मा जी की बहू है, आराधना विश्वकर्मा, और विकास हम लोगों ने काम किया यहाँ पे और उस मुद्दे पे हम वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, अभी एक दिन मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मैंने सिमरिया को जहां छोड़ा था वहां पे है। जब वो विधायक थे तो उन्होंने एक यहाँ पे रामचंद्री तालाब है उसको उन्होंने खरीदा था, फिर उनकी पत्नी विधायक हुई तो उसमें नींव डाल दिया उन्होंने। फिर जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के केपी त्रिपाठी जी चुनाव जीते तो उनकी बिल्डिंग वो नहीं बना पा रहे थे, सोचे कि अब विधायक थे नहीं, पैसे वैसे की अर्निंग थोड़ा कम हुई होगी। फिर इसके बाद वो जब विधायक हुए तो फिर से वो चमचमाती हुई बिल्डिंग बनी। भारतीय जनता पार्टी जो है तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और जनता का काम करती है, और कांग्रेस पार्टी के विकास जो है तो यहाँ पे एक चमचमाती हुई 20 करोड़ की बिल्डिंग है वो व्यक्तिगत विधायक की है, और भारतीय जनता पार्टी की 25 करोड़ का सिविल अस्पताल, 40 करोड़ की सीएम राज स्कूल और कॉलेज, सड़कें, ये जनता के लिए समर्पित है। तो इन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। अभी विधायक जी एक दिन बोल रहे थे कि हम यहाँ पे नगर पंचायत का अध्यक्ष इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम जो प्रस्ताव मंगाए वो प्रस्ताव मिले हमें और हम विकास कर पाए। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर अध्यक्ष अभी जो थे उन्होंने 65 लाख का एक प्रस्ताव मंगाया कि आप मुझे स्ट्रीट लाइट और कैमरे के लिए प्रस्ताव दे दो। हम बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे नगर अध्यक्ष ने कहा कि सिमरिया के विकास के लिए आप जो भी पैसा देना चाहते हैं दीजिए, उन्होंने दे दिया। और जो स्ट्रीट लाइट लगी तो उनकी जो चमचमाती हुई 2 बिल्डिंगें हैं, नीलम स्वयंवर ए ब्लॉक, नीलम स्वयंवर 2 ब्लॉक, उनके बीच में ही 2 स्ट्रीट लाइट उन्होंने लगवा लिया। विधायक ने इसका पैसा उनके उसमें है। कांग्रेस का जो होना ही नहीं है, यदि दुर्भाग्य से यहाँ कांग्रेस को जनता चुनती है तो यहाँ पर जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगाने वाला है, वो कहाँ लगाएगा? कांग्रेस के विधायक की नीयत इतनी खराब है, वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि यहाँ नगर पंचायत में मेरा अध्यक्ष बैठ जाए और यहाँ का स्वीपर, यहाँ का झाड़ू लगाने वाला उनकी बिल्डिंगों में वहां पे झाड़ू लगाए और सिमरिया में गंदगी का आलम हो। तो इन मुद्दों के लेकर चुनाव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रेजेंट बहुमत के साथ जीत के आएगी, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और विधायक का 2 वर्ष का कार्यकाल, अभी यदि ये बाई इलेक्शन नहीं होता तो यहाँ की जनता विधायक को देख ही नहीं पा रही थी कि 2 साल में जो चुना हुआ विधायक है वो विधायक है कहाँ। उनको अपने काम धंधे, फैक्ट्री, भ्रष्टाचार, ये स्ट्रीट लाइट कैसे हमारी बिल्डिंग के सामने लग जाए, कैमरे हमारे बिल्डिंग के सामने कैसे लग जाए, हमारी बिल्डिंग चमचमाती हुई कैसे खड़ी हो जाए, होटल हमारा कैसा बन जाए, फार्म हाउस हम कितना जल्दी अच्छे से बना ले, इन कामों में उनका ध्यान है। सिमरिया की जनता से कोई लेना देना है नहीं। कैसा है सिमरिया में चुनाव? 100% बहुत अच्छा माहौल है, आप लोगों ने देखा होगा, और हम यहाँ अच्छी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। लड़ाई ही नहीं होगी कहीं कांग्रेस कहीं आसपास ही नहीं। यहाँ पे आज से 20 साल 25 साल पहले डकैती हुआ करती थी, इसके बाद यहाँ पे अपराध नहीं हुआ। मैं खुद खड़ा हूँ, इनके विधायक बनने के बाद यहाँ अपहरण और एक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं हमारे जैसे आदमी के साथ हो सकती है। तो अपराध का लेवल यहाँ पर बढ़ा है, और जो घटिया अपराध है उनका लेवल बढ़ा है, नशे का व्यापार बढ़ा है, नशेड़ी लोग बढ़े हैं, और वो सिमरिया विधायक के संरक्षण में पड़ रहे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये सिमरिया का दुर्भाग्य है कि यहाँ 500-600 से ऐसा विधायक जीत गया जिससे साए में नशा और अपराध दोनों पनप रहे हैं। निश्चित रूप से नगर पंचायत का ये चुनाव इन सब मुद्दों के मुंह पे तमाचा होगा, और नगर पंचायत हम अच्छी बहुमत से जीतेंगे, आगे विधानसभा भी हम जीतेंगे। देखिए, सिमरिया का नगर पंचायत का चुनाव है, उपचुनाव है, और रानी राजेंद्र विश्वकर्मा के बाद सिमरिया की जनता ये मानती है कि संपैथी के साथ साथ शहर और जितना भी कहा जा सुना, रानी राजेंद्र विश्वकर्मा का कार्यकाल अच्छा रहा। उसके बाद उनकी बहू आराधना विश्वकर्मा है। सिमरिया का मतदाता एक तरफा आराधना विश्वकर्मा की तरफ है, और ये जानती है कि यहाँ एक तांडव करके राक्षस भाग रहा है,
जो कुछ दिनों से 2 वर्ष हो गए चुनाव के बाद, अभी तक दिखा नहीं राक्षस में। और 8 दिन से सिमरिया को जनता को खरीदने का काम तो उसका है। तो सिमरिया की जनता बिल्कुल उसको ही रुकने नहीं देगी। उन्हें रानी विश्वकर्मा की बहू को सिमरिया में विजयी बनाने का काम सिमरिया की जनता ने ठाना है और हर समाज हर वर्ग से उसको मतदान किया जाएगा। 29 तारीख को और 21 तारीख को रिजल्ट मिलेगा आपको। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे।